एक बार की बात है, एक गांव में एक बड़े ही खौफनाक घटना हो गई। एक आदमी जो दिन भर अपनी तन्हाई में रहता था, वह अचानक अपने मित्रों के साथ समय बिताने की शुरुआत कर दी। लेकिन वह सभी को बताने लगा कि उसके घर में कुछ अजीब ख्यालात आने लगे हैं। रात के समय जब वो सोता था तो उसे अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती थी, जैसे कोई उसके कान में बोल रहा हो। वह आवाज बचपन से सुन रहा था, लेकिन अब वो उसकी नींद चुरा रही थी। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। वो दिन भर डरपोक होने लगा और उसकी आंखों के सामने अजीब रूप दिखने लगे। अरे यार, ये सब क्या है? क्या हो रहा है मेरे साथ? बचपन से ही मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? अब अगले दिन उसके मित्र राजू के घर आते हैं और पूछते हैं, भाई राजू, तू आज क्यों नहीं आया? तेरे साथ क्या दिक्कत है भाई? कुछ नहीं भाई, ठीक हूँ मैं। तुम लोग चलो, मैं मिलता हूँ तुमसे। चल भाई, तू हमारे साथ, अच्छा लगेगा तुझे। अरे बोला ना तुझे, जा यहाँ से। अब दोनों दोस्त चले जाते हैं। अब रात हो जाती है और राजू सो रहा है और फिर से उसको आवाजें आ रही है और राजू दूसरे कमरे में जाता है और देखता है कि एक औरत है जो खतरनाक है। देखने में वो घबरा जाता है और बाहर की तरफ भागता है और एक काला साया राजू के पीछे होता है। अरे यार, ये क्या चीज है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब राजू के कान में एक अजीब सी आवाज आती है और राजू से बोलती है, तुझे जो चीज चाहिए अपनी जिंदगी में, मैं वो सब तुझे दे सकती हूँ। राजू इतना डरा हुआ होता है कि ये बात मान जाता है और अगले दिन से राजू की जिंदगी एकदम बदल जाती है। राजू के पास एक गाड़ी हो जाती है और एक बड़ा घर हो जाता है और राजू पार्क में अपने दोस्तों के साथ होता है। दोस्त राजू से पूछते हैं, और राजू भाई, क्या हलचल है यार तेरा तो एकदम रूप ही चेंज हो गया। हाँ, ज्यादा जल मत मुझसे, समझा? मैं तुम जैसे छोटे लोगों से नहीं मिलता हूँ। राजू का बिहेवियर एकदम बदल जाता है और राजू बहुत बदतमीज हो गया है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राजू एकदम डरावना सा लगने लगा है। राजू की आंखें लाल हो गई है और चेहरा डरावना हो गया है और राजू के घर एक व्यक्ति आता है पता पूछने। भाई साहब, ये रमेश जी का घर कहाँ है? B47 है उनका पता। जी आप आइए ना घर पे, मैं आपको सब बताता हूँ। अब ये शख्स अंदर चला जाता है और राजू बोलता है, भाई साहब, आप कुछ ठंडा गरम लेंगे? अरे नहीं भाई साहब, आप मुझे पता बता दे तो मैं निकलूं यहाँ से। अब राजू कुछ नहीं बोलता है। अरे भाई साहब, क्या हो गया है आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अब राजू अपना चेहरा दिखाता है और राजू एकदम डरावना बन जाता है और आदमी घबरा जाता है। अरे भाई साहब, ये क्या हुआ आपको? ये क्या हो गया है आपको? चल मेरे साथ दूसरे कमरे में, बताता हूँ तेरे को। अब राजू इस आदमी को लेके दूसरे कमरे में जाता है और आदमी हैरान हो जाता है। आदमी देखता है कि इस कमरे में बहुत सी डेड बॉडीज पड़ी हुई है। अरे ये सब क्या है? कौन हो तुम? अब राजू इस आदमी को भी मार देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और राजू अपने आप से बोलता है, ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ? मुझे क्या हो गया है? राजू बहुत परेशान हो गया है और रात को राजू सो रहा होता है और राजू के सामने यही औरत फिर से आ जाती है और राजू उठ जाता है। तुम फिर आ गई? क्यों पीछे पड़ी हो मेरे? क्यों मेरी बात नहीं मानी? तुझे सब मिला लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। तुझे खुश रहना था लेकिन तू दुखी हो गया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और हमेशा तेरे अंदर ही रहूंगी। और ये आत्मा राजू के अंदर घुस जाती है और राजू एक आत्मा बन गया है और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और सब बात करते हैं। लगता है राजू के अंदर दयाराम की बेटी की आत्मा आ गई है। दयाराम का परिवार तो कई साल पहले मर गया था। हाँ, लेकिन वो सब उसी घर में मेयर जिस घर में राजू रहता है। अब दोस्त पूछता है, क्या हुआ था उस घर में? दयाराम का एक भाई था, तो दोनों में जायदाद को लेकर कुछ अनबन हो गई और दयाराम के भाई ने दयाराम सहित उसके बीवी बच्चों को भी मार दिया। अच्छा, ये बात है। और राजू पागल हो जाता है
और कोई भी राजू के घर के पास से नहीं गुजरता है। तो दोस्तों यही पूरी कहानी थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।